एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने कृष्णा की माटी खाने की कथा हम आप लोग को सुनाते हैं कि कैसे छोटे से कन्हैया माटी खा लेते हैं और झूठ बोलते हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का खेलने में मन नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकना हो गयो है। जैसी सफाई मिट्टी से होती है और किसी चीज से नहीं हो सकती, भगवान ने मिट्टी उठाकर मुख में रख ली। भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामा ने देख ली और बोले, क्यों रे कनवा, तूने मिट्टी खाई? भगवान के मुख में मिट्टी थी, बोल तो सकते नहीं थे। भगवान ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दे दिया। श्री दामा बोले, ए ऐसे नहीं बताओगे। श्री दामा ने बलराम जी को बुला लिया और बलराम ने पूछा, क्यों रे लाला, तैने मिट्टी खाई? भगवान ने फिर से नाम में गर्दन हिलाकर जवाब दिया और कहा कि आज इसे मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब ये मिट्टी खाने लगा है। तो दो सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और दो सखाओं चरण कमल पकड़े और डंडा डोली यानी झुलाते हुए लेके माँ के पास गए और मैया के पास जाके बोले कि तेरे लल्ला ने माटी खाई है यशोदा मैया। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला एक संसार में तू ही सचधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। तो माँ ने हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथ में लकड़ी देखी तो झर झर भगवान की आंखों में आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, जिनकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? नंद बाबा और यशोदा एक परिचय। ये नंद और यशोदा हैं कौन, जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम जन्म में ए द्रोण, पूर्व जन्म में ए द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम धरा था। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की, प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला का दर्शन हो। हमें इस जन्म से सब कुछ मिला, लेकिन हमारे संतान तो नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्ण अवतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करोगे। ये द्रोण नंद बाबा बने और उनकी पत्नी धरा ही यशोदा है। दोनों को भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। माँ पूछ रही है, तैने मिट्टी खाई? भगवान कहते, नहीं मैया, मैं माटी नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही है। भगवान ने कहा कि यदि मैया तेरे को मुंह पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख लो। साच को आज कहा, तेरो छोटो सो मुखारविंद कृष्ण ने हूं करके फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और माँ मुंह में झांक कर देखती है तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है।
केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही हैं। और नंद भवन में कृष्णा और स्वयं का भी दर्शन हो रहा है, माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाय बलाय कहाँ से आ गई। थर थर डर के माथ कांपने लगी। भगवान समझ गए, आज माँ ने मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया है, कहीं ऐसा न हो कि माँ के अंदर से मेरे लिए प्रेम समाप्त न हो जाए। और मैं तो ब्रिजवासियों के साथ प्रेम लीला करने आया हूँ, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा गया है। भगवान ने माया का प्रभाव डाला और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान ने अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तैने हमारे मुंह में माटी देखी? माँ बोली, सब जग झूठो, केवल मेरे लाला साचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ वो भूल गई। एक बार बोल दीजिए, वृंदावन कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।